रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता पुस्तक है। यह किताब लेखक के दो पिताओं, एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड के बीच की सोच के अंतर को दर्शाती है। यहाँ इस किताब का एक आसान और संक्षिप्त सारांश समरी दिया गया है। एक अमीर डैड बनाम गरीब डैड की सोच। गरीब डैड पुअर डैड ये बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। इनका मानना था कि पैसों का लालच ही सब बुराइयों की जड़ है और सुरक्षित रास्ता चुनो, अच्छी पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। अमीर डैड रिच डैड ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 8वीं पास, लेकिन शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। इनका मानना था कि पैसों की कमी ही सब बुराइयों की जड़ है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि रिस्क कैसे लेते हैं और खुद के लिए काम कैसे करवाते हैं। दो किताब के मुख्य सिद्धांत की लेसन्स। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत नौकरी करते हैं, जिससे वे चूहा दौड़ रैट रेस में फंस जाते हैं। कमाओ, बिल चुकाओ और फिर से काम करो। वहीं अमीर लोग ऐसा सिस्टम या बिजनेस बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर। अमीर बनने का सबसे बड़ा नियम यही है। आपको इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट्स संपत्ति वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, खुद का बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स। लायबिलिटीज दायित्व वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे लोन पर ली गई महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल, बड़ा घर जिसका मेंटेनेंस ज्यादा हो। मुख्य बात, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उसे एसेट समझते हैं। अमीर लोग लगातार एसेट्स बढ़ाते हैं। वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा संभालना नहीं। लेखक के अनुसार आपको 4 चीजों की समझ होनी चाहिए। अकाउंटिंग पैसों का हिसाब किताब रखना। इन्वेस्टिंग पैसे से पैसा बनाना। बाजार की समझ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, डिमांड और सप्लाई को जानना। कानून लॉ टैक्स बचाने के कानूनी तरीके, जैसे कॉरपोरेशन या कंपनी बनाना। नौकरी के बजाय खुद के बिजनेस पर ध्यान दें, माइंड योर ओन बिजनेस। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ ही अपने एसेट्स का बेस बढ़ाना शुरू करें। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जो भविष्य में आपको बिना काम किए भी कमाई करके दे सकें। निष्कर्ष कंक्लूजन। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अपनी सोच को बदलें, एसेट्स बनाना शुरू करें और पैसों के गुलाम बनने के बजाय पैसों को अपना गुलाम बनाएं।